हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप मेरे अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले चैनल पर नोडल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस चेकआउट कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आज नोडल एनालिसिस से रिलेटेड मैं सुपर नोड का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। मैं एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर सुपर नोड और मेश एनालिसिस में सुपर मेश, ये दोनों नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस के तहत ही हम रिस्पेक्टिवली पढ़ते हैं, पर एज सच इस सुपर मेश पर हम मेश एनालिसिस की इक्वेशन नहीं लिख पाते हैं, ना ही सुपर नोड पर हम सुपर नोड से रिलेटेड हम नोडल इक्वेशन नहीं लिख पाते हैं। हमें मेश एनालिसिस में सुपर मेश पर केवीएल लिखनी पड़ती है और सुपर नोड पर हमें केसीएल लिखनी पड़ती इन जनरल। तो एज सच आप सुपर मेश को मेश एनालिसिस के साथ ना यूज करें। नॉर्मली भी आप केवीएल, हर लूप पर केवीएल लगा के भी आप यूज कर सकते हैं सुपर मेश वाले कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पर जो मैं सुपर नोड का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो आप पूरे सर्किट को केवीएल केसीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं और सुपर नोड कंसिडर करते हुए। तो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ। मुझे एज सच सुपर मेश या सुपर नोड बहुत अपीलिंग नहीं लगती है मेथड्स दोनों। मुझे मेश एनालिसिस में करंट सोर्स के होने पे सुपर मेश लगाने से अच्छा मुझे लगता है कि मैंने 2-3 तरीके जो और आपको डिस्कस किए हैं डिफरेंट वीडियोस में मेश एनालिसिस के दौरान, उनको हम अप्लाई करें, क्योंकि करंट सोर्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऐसा प्रतीत होता है, पर एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, वो ईजी कर देता है हमारे मेश एनालिसिस के प्रॉब्लम को। ऐसे ही यहाँ पर सुपर नोड का कॉन्सेप्ट ना लगा कि मैं नोड एनालिसिस की डिफरेंट मेथड्स जो मैंने अभी बताई है और लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको कंसिडर करके बताया था 2 नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स होने पर क्या करना चाहिए, वो मेथड यूज करें तो ज़्यादा बेटर है। और कल वाला ही क्वेश्चन मैंने आज लिया है, मैंने प्रीवियस वीडियो वाला ही क्वेश्चन लिया है ताकि आप आंसर भी देख सके कि सेम आ रहे हैं। तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं और इसके अबव ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको जो मेथड पसंद आए वैसे आप अप्लाई करिए, बस आंसर सही आना चाहिए और इलेक्ट्रिकली आप करेक्ट लॉजिक अप्लाई कर पा रहे हो या करेक्ट कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो। तो चलिए मैं सुपर नोड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा देती हूँ। आप यहाँ पर सेम सर्किट है, मेरी 3 विंडोज है, एक वोल्टेज सोर्स लगा है उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है, एक करंट सोर्स है उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है, और 2 नोड्स के बीच में हमने एक वोल्टेज सोर्स लेकर रखा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन जहां बनती है कि वोल्टेज सोर्स जो है वो दो वोल्टेज नोड्स के बीच में लगा हुआ है, मतलब सीधे नोड और डेटम के बीच में नहीं लगा है, सीधे नोड और डेटम के बीच में नहीं लगा है, दो नॉन रेफरेंस वाले नोड्स के बीच में हमें एक वोल्टेज सोर्स मिलता है, तब हम सुपर नोड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड बॉक्स में सुपर नोड शो कर रही हूँ। सुपर नोड का मतलब है इस पूरे को मैं एक नोड मान के चल रही हूँ, और अब जब मेरा एक नोड हो गया है तो इस नोड से कनेक्टेड कितनी ब्रांचेस हो गई, 1, 2, 3 और 4 ब्रांचेस हो गई। इसको मैं नोड मान के चल रही हूँ। इन दोनों नोड्स को मिला के मैं क्या मानकर चल रही हूँ, एक नोड जिसे मैं सुपर नोड बोल रही हूँ। तो रेड बॉक्स मेरा क्या हो गया, नोड 1 और नोड 2 को लेके सुपर नोड हो गया है। अब इसके अलावा बाकी के सर्किट पे हम, और इस पर हम केसीएल लगाएंगे। सुपर नोड पे हम क्या अप्लाई करेंगे, केसीएल, और बाकी के नोड पे हम नोडल एनालिसिस भी अप्लाई कर सकते हैं, नोडल इक्वेशन भी लिख सकते हैं या केसीएल इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। तो अब चलिए सुपर नोड पर मैं सबसे पहले केसीएल लिखती हूँ। सुपर नोड हमने कंसिडर कर लिया, उन 2 नोड्स को लेते हुए एक सुपर नोड बना है जिनके बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो ये कंडीशन है सुपर नोड कंसिडर करने की कि 2 नॉन मतलब ऐसे 2 नोड्स जो या ऐसा वोल्टेज सोर्स जो 2 नोड्स के बीच में कनेक्टेड है, डेटम और नोड के बीच में कनेक्टेड नहीं है, तब हम सुपर नोड की मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं केसीएल लगा रही हूँ तो I1 करंट इसकी तरफ जा रहा है, I3 अवे फ्रॉम द नोड जा रहा है, I4 भी अवे फ्रॉम द नोड जा रहा है, 2 एम्पियर्स टूवर्ड्स द नोड जा रहा है। तो अब मैं ये कंसिडर करूंगी, तो मैंने केसीएल इक्वेशन लिख दी है। इस तरफ मैं टूवर्ड्स द नोड आने वाले करंट्स लिख रही हूँ और ये वाले करंट्स मेरे अवे फ्रॉम द नोड है। तो टूवर्ड्स द नोड में I1 है, I1 5 वोल्ट से V1 की तरफ बह रहा है,
तो 5 माइनस V1/1 ये हो जाएगा करंट I1। फिर टूवर्ड्स द नोड 2 एम्पियर आ रहा है तो +2 हो गया, इक्वल टू जाने वाला करंट V1/1 है तो V1/1, और यहां से जाने वाला करंट V2/1 है तो वो V2/1 है। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है KCL वो I1 + 2 इज इक्वल टू I3 + I4 है। मतलब I3 को मैंने ऐसा लिखा है और I3 को मैंने ऐसा लिखा है और I4 को मैंने ऐसा लिखा है, ये है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 2 7 माइनस V1 प्लस V1 और प्लस V2, माइनस V1 को उधर ले गए तो 7 इक्वल टू 2V1 + V2 आ गए। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सुपर नोड जब हम लगाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि एक सर्किट हमें सर्च आउट करना पड़ता है जिसमें सुपर नोड होता है, एक लूप सर्च आउट करना पड़ता है जिसमें सुपर नोड होता है और बाकी के दो ऐसे वोल्टेजेस जिनको हमने कुछ अज्यूम करके रखा हो या पता हो ऐसा कुछ। तो अब मैंने ये वाला लूप जो है वो यहाँ शो कर दिया है, भले ही इस लूप का एक्सटेंशन इस तरीके से हो, दैट्स नॉट एन इशू। तो इस लूप पर मैंने यहाँ 1 ओम और ये 1 ओम ना शो करते हुए इसके अक्रॉस का सीधे वोल्टेज V1 बता दिया और इसके अक्रॉस का वोल्टेज सीधे V2 बता दिया है। तो अब मैं 7 V1 और V2 के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करूंगी। कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? मैं KVL अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैंने KVL लगाया, KVL लगाएंगे तो नेचुरली आप V1 - V2 = 7 ऐसी इक्वेशन आपको मिल जाएगी, मतलब V1 = 7 + V2 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हो गई और एक इक्वेशन वो सेकंड वाली हो गई। तो आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर आप क्रैमर्स रूल कुछ भी लगा के आप V1 या V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने सब्स्टिट्यूटिंग V1 लिखा इन इक्वेशन 1, तो ये V1 की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। तो 7 = 2 इंटू ब्रैकेट में 7 + V2 ऐसा ले लिया तो ये हो जाएगा 14 + 2V2 + V2, तो 7 = 14 + 2V2 + V2 हो गया है। अब यहाँ पर मुझे ये 3V2 मिल रहा है, मैंने RHS को LHS, LHS को RHS बना दिया और इधर मुझे 7 - 14 मतलब -7 मिल गया। तो V2 = -7/3 वोल्ट्स हो गया। ये कल वाले क्वेश्चन में भी अपनी ऐसी वैल्यूज आई थी। V1 = अब मुझे V1 पता करना है तो 7 = V2 की जगह -7/3 रख दिया तो ये मुझे मिल जाएगा 7 3 = 21 -7 मतलब 14/3 वोल्ट्स हो जाएगा। मैं I1 करंट भी निकाल के बता रही हूँ तो 5 - V1 मतलब 5 - V1/1 है तो 5 - V1 की जगह 14/3 रख दिया तो ये आ जाएगा 1/3 एम्पियर्स। और I2 करंट मतलब कौन सा वाला करंट, कल हमने 7 वोल्ट्स की बैटरी से डिलीवर होने वाला करंट भी निकाला था तो वो भी मैं निकाल के बता दे रही हूँ। तो इक्वेशन क्या है, I1 + I2 = I3। इस नोड पे मतलब करंट डिलीवर्ड बाय 7 वोल्ट्स के सोर्स से निकालना है तो अप्लाई KCL या KCL एट नोड 1 पर मैंने ये KCL लिखी है। तो I1 + I2 = I3 और I3 को मैं V1/1 भी बोल रही हूँ। तो I2 = हो जाएगा V1 - I1, तो ये हो जाएगा V1 की जगह 14/3 और I1 की जगह हो जाएगा 1/3। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/3 एम्पियर्स। तो इस तरीके से सुपर नोड के कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरा एक लास्ट टॉपिक नोडल एनालिसिस से रिलेटेड बचा है जिसमें मैं डिपेंडेंट सोर्स कंसिडर करूंगी। तो मैं वो वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं सुपर नोड का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगी फॉर डिपेंडेंट सोर्सेस। तो ऐसा मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा और ये टॉपिक लास्ट होगा नोडल एनालिसिस से रिलेटेड। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा, या फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये आपके नेटवर्क एनालिसिस या सर्किट एनालिसिस में भी नेसेसरी है। और साथ में आप इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ट्रांजिस्टर वगैरह वाले क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं तब भी आपको ये वाली नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस या KCL अप्लाई करना ही पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर पसंद कर रहे होंगे इन सब कंटेंट्स को। और मेरे पास कुछ सजेशंस भी आ रहे हैं टॉपिक्स को लेके, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं स्पेशल टॉपिक्स जो है वो सैटरडे संडे में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो तुरंत लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू।